आज हम आपके समक्ष एक रहस्यमयी झील कांति सरोवर की कहानी लेकर आए हैं। आदिकाल से यह सरोवर अपने नाम की भांति समस्त मानवता को ज्ञान से प्रकाशित व कल्याण करता आया है। आइए जानते हैं इससे जड़े कुछ रहस्यमयी तथ्यों को। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। कहते हैं कि शिव ने योग व आध्यात्मिक ज्ञान की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी, उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को 84 साल की लंबी साधना के बाद दी थी। 84 साल की लंबी साधना के बाद ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायण में चला गया। पूर्णिमा के इस दिन आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते वे इतने पक चुके हैं कि ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार थे। कांति सरोवर के किनारे शिव दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर बैठ गए और अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी। शिव ने इन सातों को अगले 28 दिनों तक बेहद नजदीक से देखा और अगली पूर्णिमा पर इनका गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। इस तरह योग विज्ञान का संचार होना शुरू हुआ। उन्हें ही सप्तर्षि कहा गया, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए, और ये सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं। इन सप्त ऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया, जिससे वे योग के अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकें। कहते हैं कि एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया व उत्तरी अफ्रीका, एक को दक्षिण अमेरिका, एक को हिमालय के निचले क्षेत्र में, एक ऋषि को पूर्वी एशिया, एक को दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ वहीं रह गया। अगर उन इलाकों की संस्कृतियों पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के योगदान के चिन्ह वहां दिखाई दे जाएंगे। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। माना जाता है कि सप्तऋषि आज भी अपने इन कार्यों में लगे हुए हैं। वेदों में वर्णित एक श्लोक में सप्तऋषि के नाम बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्तऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है, इसलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णध्वरी का संगम है। मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी स्वर्ग यात्रा इसी ताल से आरंभ की थी। आज के समय में केदारनाथ त्रासदी के बाद यह झील लुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि इस झील का इतिहास समाप्त होने और पुनर्जीवित होने का रहा है। समय के साथ यह झील दोबारा अस्तित्व में आ जाएगी। वैज्ञानिकों की माने तो वह भी इस दावे को सत्यापित करते हैं। यह झील चौराबाड़ी ग्लेशियर, आसपास के दूसरे ग्लेशियरों और वर्षा के पानी से बनती है। आज के समय में इसे चौराबाड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी झीलों को बनाने में सहायता करती है। ग्लेशियरों के टूटने व पिघलने के बाद पानी के साथ आया मलबा इन अस्थायी झीलों का निर्माण करता है।